नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। सोमवार को कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर खास रोड प्लान तैयार किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। सोमवार को यानी कल कई बड़े कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे राजधानी भोपाल में। आज रात 11 बजे अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे। तो सुरक्षा को लेकर खास तैयारियां पूरी कर ली गई है। मौसम को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए रूट का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा सभा स्थल यहां पर तैयार किया गया जहां अमित शाह संबोधित करेंगे। शाह के दौरे को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। कई बड़े और खास कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के अलावा कई कार्यक्रम में संबोधित करते नजर आएंगे। सोमवार को कई बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। और अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। अमित शाह सोमवार सुबह 10:45 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचेंगे जहां वे इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाह लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे जहां दोपहर 2 बजे वह बरखेड़ा बोंदर हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर 3:50 पर रविंद्र भवन पहुंचेंगे जहां पुलिस आवासों और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण गृहमंत्री करेंगे। रविंद्र भवन से शाम 5 बजे अमित शाह विधानसभा पहुंचेंगे। यहां नई शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। शाम 6:45 पर अमित शाह सीएम हाउस पहुंचेंगे जहां उनके साथ डिनर का कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है। डिनर के बाद रात 7:45 पर ताज में, होटल ताज में कृषि विपणन के सहकारी संस्थाओं के रोल पर बड़ी बैठक होगी जिसमें शामिल होंगे और रात 9:05 पर राजधानी भोपाल से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर एमपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद मौके का मुआयना किया, सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा भी मौजूद रहे। अमित शाह सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन भी अमित शाह करेंगे। तो नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया, जानकारी हासिल की, व्यवस्थाओं को देखा और आज रात 11 बजे गृहमंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। 5 बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह राजधानी भोपाल में, ये जानकारी सामने आ रही है। आज रात 11 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। और अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां भव्य की गई हैं। गृहमंत्री के संबोधन को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 57 बीजेपी कार्यालयों में एलईडी लगाई गई है। गृहमंत्री अमित शाह भोपाल में 5 अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर अमित शाह नई शिक्षा नीति के फायदे भी बताएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह का जो आयोजन हम लोगों ने किया है, तो जन्म शताब्दी समारोह समिति की ओर से भारत की शिक्षा नीति, जो आज़ादी के इतिहास में 75 वर्षों में भारत केंद्रित शिक्षा, जिसकी मांग पूरा देश लगातार करता रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम जो नई भारत की शिक्षा नीति बनी है, उस पर माननीय अमित शाह जी का प्रबोधन हम सब लोगों को मिलेगा। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, महज 4 घंटे बाद गृहमंत्री राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे, तैयारियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्रैंड वेलकम की तैयारियां अमित शाह की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा और इसके अलावा अभी कुछ देर पहले ही आदेश जारी किया गया है कि जब तक अमित शाह भोपाल में रहेंगे, जिस इलाके में कार्यक्रम रहेगा वो नो फ्लाइट जोन एरिया घोषित किया गया और यहाँ पर कोई भी ड्रोन या फिर दूसरी चीज उड़ाते हुए नजर आएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से आप बता रहे थे 5 अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सबसे पहले वो मिंटो हॉल पहुंचेंगे जिसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर मध्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे। यहां पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे अमित शाह।
मध्य परिषद की जो बैठक है शुभम, वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी राज्य पड़ोसी राज्य होते हैं उनके बीच में इस तरीके की बैठक होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाती है, तमाम विवादों का हल निकाला जाता है। जैसे बिजली की समस्या हो या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में बिजली बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो, पानी को लेकर विवाद हो, इन तमाम चीजों को लेकर समस्या का हल निकाला जाता है और इसको लेकर बैठक होने जा रही है कल। और इसके अलावा दूसरी जो काफी महत्वपूर्ण है, वो उसके बाद वो अमित शाह जाएंगे बोहरी में पुलिस एकेडमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है, एक कार्यक्रम रविंद्र भवन में भी होगा। पुलिस से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। करीब 400 करोड़ की पुलिस जवानों को और अलग अलग चीज़ों के अंदर वो बाकायदा सौगात देंगे। इसके अलावा एक विधानसभा के अंदर कार्यक्रम है जहां पर शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसको लेकर बीजेपी ने भी तैयारी करी है। तमाम जितने भी अलग अलग जिलों में कार्यालय हैं वहां पर एलईडी लगाई गई है शुभम, और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शिक्षा के फायदे अमित शाह जब गिनाएंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम एक होटल में है, निजी होटल में, जहां पर कृषि से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, उसमें भी अमित शाह शामिल होंगे। करीब रात को 10 बजे कल वापस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। ठीक है शब्बीर, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। ऐसे में इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोरोना की पुष्टि की गई है। भोपाल के एम्स अस्पताल में राज्यपाल फिलहाल भर्ती हैं। मंगू भाई पटेल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टर की तरफ से एक टीम लगातार स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। मंगू भाई पटेल फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजधानी भोपाल के एम्स से। लंग्स में इंफेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलेंगे राजधानी भोपाल, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, आरटी-पीसीआर की पुष्टि यहां की गई है, कैसी तबीयत है फिलहाल राज्यपाल की? देखिए शुभम, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल की कल से तबीयत खराब है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजभवन पहुंचे तो उनका हालचाल जाना था, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने के बाद उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उनका बुखार और खांसी नहीं जा रही थी, जिसके बाद कोविड जांच करवाई गई थी। और कुछ देर पहले, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि शाम को 6 बजे के करीब मेडिकल बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया जाएगा। और जो मेडिकल बुलेटिन शुभम जारी किया गया उसके अंदर यह बताया गया है कि उनकी जो कोविड की जाँच की गई थी उसमें कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की एक टीम निगरानी कर रही है, लगातार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, अभी फिलहाल मंगू भाई पटेल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन जो डॉक्टरों से मेरी बातचीत हुई है उसमें उनकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है। जो बुखार पिछले 2 दिन से नहीं उतर रहा था, इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त बुखार उनका उतर चुका है, यानी धीरे धीरे तबियत में सुधार हो रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। शुभम, ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल तबियत जो है वो उनकी सुधर रही था, शब्बीर बता रहे। फिलहाल मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी हो चुका है, उसमें कोरोना की पुष्टि की गई है आरटी-पीसीआर के मुताबिक। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। नरोत्तम ने कहा कि जिसकी फिल्म ही पिटी हुई हो उसका ट्रेलर कौन देखेगा। इसके साथ ही कमलनाथ पर नरोत्तम ने सौदेबाजी की शुरुआत करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि 3 साल में जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई उसका भविष्य क्या ही होगा। सुनिए। अच्छा, जिसकी फिल्म पड़ जाती है उसका ट्रेलर कोई देखता है? सर, आप लोग भी सोचो ना इस बात को। जब पूरी की पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो चुकी है तो उसका ट्रेलर कौन देखेगा? देखो मित्र, उनने कई बातें कही। बोले मैं नैतिकता की बात करी, मैं सौदेबाज नहीं हूं। जरा ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने शुरुआत की थी विधेयक पे। हमारे 2 विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी और कोल साहब को जो लेके आया, जिसने सौदेबाजी की शुरुआत की, वो अपने दामन को पाक साफ बता रहा है। 3 साल में जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई हो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे चल रही है जो पार्टी, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा इससे आप अंदाजा लगा लें। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, पर वास्तव में अब इस तरह का जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है नाना करने का, हो सकता है अब वो प्रियंका जी राहुल जी या प्रियंका जी और सोनिया जी मिलकर राहुल जी को तैयार कर लें। रहना तो इन्हीं में से है।
और मंडला के शहीद परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके किया है। शहीद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। एक सरकारी संस्थान का नाम भी शहीद के नाम पर होगा। आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है शहीद ने, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, ये बात सीएम शिवराज ने कही और राशि का ऐलान भी किया है। तो शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार खींचतान बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कमल छाप कांग्रेसियों पर निशाना साधा है। बीजेपी के साथ मिलकर नफरत फैला रहे कांग्रेसी चिंटू, ये बात कही आरिफ मसूद ने। बीजेपी की मदद करने वाले कांग्रेसियों पर मसूद ने तीखा हमला किया है। 2018 में बोरिया बिस्तर बांध दिया था, यही 2023 में भी हाल होगा। खुले तौर पर पार्टी में शामिल हो जाएं बीजेपी के मददगार। अब दलाली की दुकान मध्य विधानसभा में नहीं चलेगी, ये बात कही है। नफरत का माहौल फैलाने वाले ये चंद चिंटू जो कांग्रेस के पैदा हो गए यहाँ पे, ये एक आध दो जो चिंटू है ना, इन चिंटुओं से कहना कि मालिक ने चाहे 18 में भी तुम्हारा बिस्तर बंद करा था और 23 में इससे ज्यादा ताकत से तुम्हारा बिस्तर बंद करके बंद करेंगे। तो या तो चिंटुओं खुले चले जाओ बीजेपी में, और अगर नहीं जा सकते हो तो अपने घर बैठ जाओ। अब दलाली की दुकान कांग्रेस के झंडे के नीचे मध्य विधानसभा में नहीं चलेगी। और ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी से निकाले गए प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ फूलबाग पहुंचे प्रीतम लोधी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा माल्यार्पण किया। इस दौरान लोधी के समर्थकों ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो प्रीतम लोधी ने वी.डी. शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की है। हमारे देश में एक देश और दो कानून, क्योंकि मैंने कोई बात लोगों को समझाने की बात की, उनको मैंने उदाहरण दिए, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और मुझ पर केस दायर किया गया। और उधर देखिए एक बाबा योगेश्वर जी हैं, उनने योग शास्त्री जी, उनने कम से कम 2-4 हज़ार की जनता में ये बात कही कि प्रीतम लोधी को कुचल के रख देंगे, हम मार के रख देंगे, मेरे सामने पड़ गया तो जिंदा मार देंगे। मैंने कहा उन पर FIR क्यों नहीं काटी गई, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। और जोमेटो के विवादित ऐड के मामले में जोमेटो ने माफी मांग ली है। विज्ञापन का जमकर विरोध हो रहा था। MP सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने SP को जांच करने के आदेश दिए थे। महाकाल भक्तों से माफी मांगते हुए विज्ञापन को हटा दिया है। जोमेटो ने माफी मांग ली है इस विवादित विज्ञापन पर। तो विज्ञापन का जमकर विरोध हो रहा था, उसके बाद अब माफी मांगी है। लिखित माफीनामा सामने आया। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने SP को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद विज्ञापन हटा दिया गया है जोमेटो की तरफ से। न सिर्फ विज्ञापन हटाया बल्कि माफी भी मांगी गई है, इस बात का जिक्र किया गया है। तो जोमेटो ने अपने विवादित विज्ञापन को हटा दिया है और माफी मांग ली है। तो इस पूरे मामले में विज्ञापन का जमकर विरोध हो रहा था। महाकाल भक्तों से जोड़कर विज्ञापन को तैयार किया गया था। इसके प्रसारण पर आपत्ति सामने आई थी, विरोध लगातार देखने को मिल रहा था और अब माफीनामा सामने आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे, 2 तस्वीर, जिसमें ये वही विज्ञापन है जिस पर विवाद खड़ा हुआ और उसके कुछ देर बाद जोमेटो ने माफी भी मांग ली। ये लिखित माफीनामा जोमेटो की तरफ से सामने आया है। तो जोमेटो का विवादित विज्ञापन और ये माफीनामा जिसमें जोमेटो ने माफी मांगी है, दरअसल महाकाल भक्तों को जोड़कर इस पे दिखाया गया था और इस पूरी विज्ञापन का जो है विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और अब बड़ी कार्रवाई के बाद माफी मांग ली है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुरैना की। एक बड़ी खबर सामने आ रही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुरैना में पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। वार्ड बॉय अनंत राम को सस्पेंड कर दिया गया है। CMHO डॉक्टर राकेश शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत को निलंबन के लिए प्रतिवेदन भेज दिया है। सिर के घाव पर रुई की जगह गर्भ निरोधक का रैपर लगाया था। गर्भ निरोधक का रैपर लगाकर सिर पर ड्रेसिंग कर दी गई थी, पट्टी बांध दी गई थी और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले का खुलासा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर के बाद हुआ और अब एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बड़ी लापरवाही पर गाज गिरी है। तो पोरसा स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला जहां पर ये बड़ी लापरवाही की गई थी, अब वार्ड बॉय अनंत राम को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। हमारे पास वो महिला आई तो काफ़ी गंभीर अवस्था में थी
उसे रोकने के लिए कॉर्ट्रेज नाम का प्रोसीजर होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, उससे वो खून आना बंद हो जाता है। लेकिन कॉर्ट्रेज करने के लिए हमारे पास वो मशीन संस्था पे उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उसे मैनुअल कंप्रेशन करके एक प्रोसीजर होता है जिसे हम हाथ से प्रेशर दे करके उसके खून के बहाव को रोक सकते। तो जो है रुई रखी, और ये जो हमारा एक कॉन्डोम का यहीं बगल में सामने हमारे ओपीडी का जो पेशेंट था उसको एडमिट किया गया, और ये इसमें से कॉन्डोम का एक साफ वेपर निकाल कर उसमें कॉन्डोम हटा करके इसको लगा दिया गया, क्योंकि उस समय पर इजीली अवेलेबल चीज यही थी। इधर राजधानी भोपाल से पूर्व महापौर आलोक शर्मा के बड़े भाई की दबंगई का वीडियो सामने आया। अतुल शर्मा का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में जमकर हंगामा किया अतुल शर्मा ने। राहगीरों ने कैमरे में इस पूरी तस्वीर को कैद कर लिया है। लालघाटी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है जहां पर ये वीडियो सामने आया है। तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा के भाई का ये वीडियो जिसमें शराब के नशे में अतुल शर्मा गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। क्या बोला तूने? निकल कितना बोल रहा, निकल। रंगदारी की पूरी बात कर, जानता है बता करेगा तू मेरा को। निकल, बदतमीज आदमी, पूरा माहौल बिगाड़ दिया, पूरी होटल रंगदारी की बात कर लिया मुझसे क्या बोला तूने? रंगदारी। और शहडोल की बात करेंगे। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तेज बारिश के चलते ये कार्रवाई लगातार जारी रही। बता दें आपको, कब्जा मुक्त करवाया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। जैतपुर तहसील के चन्नौड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। जैतपुर तहसील के चन्नौड़ी में अतिक्रमण को हटाया गया है, कब्जा मुक्त करवाया गया है। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो शहडोल में कब्जा मुक्त करवाया गया सरकारी जमीन को। बता दें आपको, भारी बारिश के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। और निवाड़ी में ऑटो में ओवरलोडिंग का दृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल उस वक्त लोग हैरान हो गए जब उन्होंने एक ऑटो में 25 से 30 लोगों को बैठे देखा। जी हां, घटना पृथ्वीपुर नगर चौराहे की बताई जा रही है, जहां एक ऑटो चालक ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और ऑटो में करीब 30 से 25 यात्रियों को बैठा लिया। ये तस्वीर सामने आई है। इस दौरान कुछ यात्री ऑटो के छत पर भी बैठे हुए नजर आए। तो ऑटो में ओवरलोडिंग का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से करीब 25 से 30 यात्री जो है इस ऑटो में सवार हैं और यातायात नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। यातायात पुलिस आंख बंद करके बैठी है। तस्वीर सामने आई है। इधर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ग्वालियर में सिटी सेंटर इलाके में युवतियों ने हंगामा किया है और सड़क पर युवतियों ने जमकर हंगामा करते हुए गाड़ी में कट लगने पर ऑटो चालक को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामला ग्वालियर का है, जहां कट लगने पर महिलाओं ने, युवतियों ने ऑटो चालक को पीटा है। तो कई देर तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हंगामा देखने को मिला। सड़क पर युवतियों ने हंगामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा किया, गाड़ी में कट लगने पर ऑटो चालक को पीटा। तो ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो में हंगामा करती युवतियां नजर आ रही हैं। इधर ग्वालियर में पैर फिसलने से एक युवक किले की दीवार से गिर गया और 200 फीट नीचे पेड़ में अटक गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक का रेस्क्यू शुरू किया गया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने युवक की जान बचाई। घायल हालत में युवक को जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घायल युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। तो 200 फीट नीचे ये युवक जो है वो पेड़ में आकर लटक गया। फिलहाल उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने इसका रेस्क्यू किया है। तो ग्वालियर में एसडीआरएफ की टीम ने युवक का रेस्क्यू किया है। और इंदौर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के आइडिया मल्टी के पास देर रात दोस्त के साथ घर जा रहे इंजीनियरिंग के छात्र से बदमाशों ने रुपए मांगे और रुपए नहीं देने पर बदमाशों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और उसका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। छात्र की शिकायत पर पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है, बदमाशों को तलाश रही है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। तो इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में छात्र के साथ में लूटपाट का मामला सामने आया है।
और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। बेहट थाना क्षेत्र के दंगियापुरा गांव में बिना पूछे घास काटने पर नाराज भाई ने भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश जारी है। इसमें एक बड़ा भाई है, बड़े भाई की पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। तो चारों के खिलाफ अभी आईपी सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। और शिवपुरी में ट्रक चालक के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट कर दी। पूरा मामला शिवपुरी गुना 4 लेन हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर टोल प्लाजा में ओवरलोड के विवाद में टोल कर्मचारियों ने ट्रक चालक और कंडक्टर से मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। उन्होंने कहना ये गाड़ी में बैठ रहा है, तो उसके बाद में 10-12 लोग उसमें गाड़ी में भर के आए। ये लोग उन्होंने मेरी गाड़ी को रोड पे गाड़ी में लगवा के उसके बाद मुझे मारपीट करने लगे। मेरे खलासी साथ आके ले गए, पता नहीं उसका। एक बार फिर विदिशा में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते मकान धराशायी हो गया। भारी बारिश के चलते मकान गिर गया। मकान गिरने का वीडियो भी सामने आया है, वीडियो आपको दिखाएंगे। देखते ही देखते मकान धराशायी हो गया। लगातार तेज बारिश यहाँ हो रही है और बारिश के चलते दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। इस बीच ये तस्वीर सामने आई विदिशा से, जहाँ भारी बारिश के चलते मकान ढह गया। तो तेज बारिश यहाँ पर हो रही है और बारिश के चलते ये मकान देखते ही देखते चंद सेकंड में ढह गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। चितौरा तहसील सिरोंज की घटना बताई जा रही, जहां पर ये पूरा वाकया घटा है। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया। फिलहाल इसमें किसी को जनहानि नहीं हुई, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विदिशा में बारिश का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते मकान जमींदोज हो गया। तो विदिशा में यह पूरा वाकया घटा है। और बात करेंगे उमरिया की, जहां स्टॉप डैम में पुलिस का जवान डूब गया। डूबने से जवान की मौत हो गई है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। 20 अगस्त की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज बहाव के कारण अब तक जवान का शव नहीं मिल पाया। तस्वीरें सामने आई है। पहले तस्वीर जिसमें हादसा हुआ है, युवक जो है, पुलिस का जवान जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। डूबने से जवान की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो नदी में पुलिस का जवान डूब गया, फिलहाल रेस्क्यू जारी है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं 20 अगस्त का ये वीडियो, जब ये पुलिस का जवान तेज बहाव में बह गया था, डूब गया था, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नदी में पुलिस का जवान डूब गया। स्टॉप डैम में ये जवान डूबा। दरअसल पानी का तेज बहाव था और वो तेज बहाव के बीच में आ गया, इसके चलते लहरों में बह गया और देखते ही देखते काफ़ी आगे निकल गया, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। और फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन अब तक उसका शव नहीं मिल पाया है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में कल स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। लगातार बारिश के चलते कल स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। भोपाल समेत कई जिलों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है और ऐसे में आदेश जारी हुआ है। लगातार बारिश के चलते कल स्कूलों में अवकाश रहेगा। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश, कल स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है भारी बारिश को देखते हुए। तो आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावना, चेतावनी जारी की गई है अगले 48 घंटे के लिए। और इस बीच कल यानी सोमवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है भोपाल में। तो लगातार बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच अब शिक्षा विभाग ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।